तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियन कार से मिलने गया था, जहां पर अचानक से आतिशबाजी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद कार हाउसियन से इसके बारे में पूछने लगती है। इस पर हाउसियन इसे बताता है कि इसमें बहुत सारे रंग हैं। इसके बाद हाउसियन कार के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसके हाथ पर शेप बनाकर उसे फील कराने लगता है। अब इसकी वजह से कार हाउसियन के बातों को अच्छे से फील कर पा रही थी। इसके बाद वो उसके हाथ पर उस बड़े से बेल को भी बनाता है, जो कि बहुत बार इन दोनों के ऊपर से होकर गुजरी थी। अब ये चीज देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था, लेकिन हाउसियन बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा कार ने हाउसियन से पहली बार मिलने पर की थी। अब इसके कुछ समय बाद हाउसियन कार को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद हाउसियन कार को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तभी कार हाउसियन से कहती है कि तुम यहाँ से जाने के बाद अच्छे से आराम करना। इसी के साथ कार हाउसियन से कहती है कि मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस पर हाउसियन कार से कहता है कि अब की बार मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद कार हाउसियन से अच्छे से आराम करने को कहती है, क्योंकि हाउसियन इस मैच के दौरान थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इस पर हाउसियन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब हाउसियन के इस बात को सुनकर कार हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद हाउसियन कार से कुछ भी नहीं बोल पाता और कल इंतजार करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम हाउसियन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा था। अब हाउसियन के यहाँ से जाते ही कार अपने गार्ड को यहाँ पर बुलाती है, जिसके बाद उसके सभी गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो इनसे कहती है कि वॉरियर टेम्पल के आज के मैच को चेक करो और पता करो कि हाउसियन को किसने जख्मी किया है। इसी के साथ वो इनको हाउसियन के लिए मेडिसिन तैयार करने को कहती है और कहती है कि हाउसियन के रूम में पहुँचने से पहले मेडिसिन उसके रूम में पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद हम अगले सीन में एल्डर को देखते हैं, जो कि हान को डांट रहे थे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हान असल में एल्डर का ग्रैंडसन है। इसके बाद एल्डर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर गलत थे। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो उनसे कहता है कि मैं आपके इस बात को हजारों बार सुन चुका हूँ। अब हान के बात को सुनकर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो हान से कहते हैं कि तुम आज भी काफी ज्यादा एरोगेंट हो। इस पर हान उनसे पूछता है कि तो फिर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया। अब इस बात को सुनकर एल्डर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको इसलिए वापस बुलाया क्योंकि तुम बाहर जाकर मेरे नाम को खराब कर सकते हो। इस पर हान एल्डर से कहता है कि आपको सिर्फ अपने पोजीशन की चिंता है और इसी की वजह से आपने मेरे पेरेंट्स को भी मरने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर अपने बेटे को आर्मी लेकर चुलोंग पास में जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो भी अपने जान की परवाह किए बिना वहाँ पर चले गए थे। लेकिन उस वॉर में हान के पेरेंट्स मारे गए थे, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि इन सभी चीजों में उसके ग्रैंडफादर की गलती है। इस पर एल्डर हान से कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक वॉरियर थे और वो खतरों से भागना नहीं जानते थे, क्योंकि उनको अपने जिंदगी से ज्यादा वॉरियर के गौरव के बारे में चिंता थी। इसके बाद वो हान से कहते हैं कि तुम अपने आप को देखो, क्या तुम एक वॉरियर बनना डिजर्व करते हो। अब एल्डर की बातों को सुनकर हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। इस पर वो हान से कहते हैं कि तुम वॉरियर टेम्पल के बाहर निकाल दिए गए हो और इसके बाद वो हान के तरफ एक गोल्ड का थैला फेंकते हैं और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ या फिर हाउसियन के पास में चले जाओ। और इसके बाद वो कहते हैं कि फिर से 5 साल बाद डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन होगा तो मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल में आने का चांस दे सकता हूँ। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि उस पैसे वाले बैग को उठा लेता है। अब ये देखकर एल्डर उसे पूछते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया है। इस पर हान कहता है कि आपने मेरे पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है और इसके बाद वो गुस्से में पैसे वाले बैग को फेंक देता है। इस पर एल्डर हान को समझाते हैं कि किसी का भी सब ऑर्डिनेट वॉरियर बनने में कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करके डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद हम फ्यूचर में एक साथ मिलकर डिवाइन शील्ड को अचीव करेंगे। लेकिन अब इन सभी बातों की वजह से हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो एल्डर से कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और उनको बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि हान उनके बातों को नहीं समझ पा रहा है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर एल्डर को पता चला था कि हाउसियन हॉल मास्टर सिंगुन का बेटा है, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल डिसिप्लिन वॉरियर है। इसके बाद एल्डर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हाउसियन हान को बदल सकता है। अब इन सभी बातों को सोचकर एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में हाउसियन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में वापस आ गया था और कार ने हाउसियन के लिए काफी सारी हीलिंग पिल्स भी भेजी थी। इसके बाद हाउसियन खुद को रिकवर करने लगता है। इसके बाद हाउसियन कहने लगता है कि भले ही मैं आज का मैच जीत गया, क्योंकि ये मेरी किस्मत थी
क्योंकि लेवल 4 और लेवल 5 वाले वॉरियर के बीच में काफी बड़ा गैप होता है। लेकिन अगले दिन हाउसियन का सामना यांग के साथ में होने वाला था, जो कि सबसे पावरफुल वॉरियर है। इसके बाद हाउसियन सोचने लगता है और प्लान बनाने लगता है कि वो यांग के साथ में फाइट कैसे करेगा, क्योंकि हाउसियन को पता है कि यांग काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यांग ने पिछले मैच में लेवल 4 वाले वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि डिसिप्लिन वॉरियर के रूप में यांग का सामना करने का इमेजिनेशन करता है, लेकिन इसके बाद उसे पता चल जाता है कि इसके बाद भी वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हाउसियन गार्डियन वॉरियर के रूप में उसका सामना करने का इमेजिनेशन करता है, लेकिन इस बार भी हाउसियन को पता चलता है कि वो यांग का सामना नहीं कर पाएगा। इसके बाद हाउसियन अपने होली फर्नेस का यूज करके यांग का सामना करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो अपने फर्नेस का भी ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता था। अब इन सभी चीजों की वजह से हाउसियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी इसका पार्टनर बीस्ट भी यहाँ पर नहीं था। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो कि कुछ समय पहले अपने मास्टर से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो मास्टर को हाउसियन के बारे में बताना चाहता था। इसके बाद मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा है। इस पर यांग कहता है कि वो सिंगुन जैसा नहीं लगता और वो अभी सिर्फ लेवल 4 पर है। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मैं हाउसियन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यांग ने भी हाउसियन को लड़ते हुए देखा था और इसके अलावा हाउसियन गार्डियन और डिसिप्लिन वॉरियर के पावर का भी यूज कर सकता है। अब इन सभी बातों को सोचकर वो भी हाउसियन के साथ में फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसे भी देख लेना। और मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये वीडियो काफी ज्यादा लेट है, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से एग्जाम चल रहा था और अब एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अब मैं फ्री हूँ, तो आपसे रेगुलर वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।